अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 11.7 और 11.8 पर है। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए लिखा है 11.7 न्यूमेरिकल में आ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। अब जो उसने टाइम दिया हमें डिटेक्ट करने का, तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम जो है 3.42 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था, इसे 2 पर डिवाइड किया था क्योंकि इको, तो हमारे पास क्या होगा आंसर, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3.42 डिवाइड बाई 2 1.71 सेकेंड जो है वो हमारा टाइम आ गया। अब देखिए इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, क्या दे दी उसने हमें स्पीड, तो वो कितनी है 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इसमें, तो फिर हमने फाइंड में क्या लिखना है, फाइंड हमारे पास क्या होगा एस हमने इसमें फाइंड करना है। लिहाजा अब हमारे पास फार्मूला क्या है एस फाइंड करने के लिए, ऑलरेडी हमें पता है S इज इक्वल टू वी टी। अब S की हमारे पास ये हमारे पास स्पीड दी हुई है जो कि हमारे पास है V और S हमने फाइंड करना है, तो S इज इक्वल टू V हमारे पास क्या है 1531 और T हमारे पास कितना है 1.71। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1531 मल्टीप्लाई 1.71, तो आंसर हमारे पास क्या आया 2618.01 मीटर। अब आप पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे S इज इक्वल टू 2618 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर डिस्टेंस का। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है 11.8 वो क्या कहता है, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ह्यूमन एयर कैन इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। इंसान का जो कान है वो क्या कर सकता है भाई, वो 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमारी वेवलेंथ क्या होगी 20,000 हर्ट्ज पे एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ द साउंड इज 20 हर्ट्ज। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी F1 हमारे पास कितनी है 20,000 हर्ट्ज है, और फिर वो कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस साउंड, इसका मतलब है हमने लैम्डा 1 इस फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, एक 20,000 हर्ट्ज और एक हमें क्या दी गई है 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर F1 मेंशन किया, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसे मैं क्या मेंशन कर दूंगा F2, जो कि हमारे पास है 20 हर्ट्ज। अब इसमें हमने उसने कहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री, और वो कह रहा है 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड है वो 3, यानी स्पीड दोनों के लिए हमारे पास क्या रह जाएगी 343 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा हमने लैम्डा 1 भी फाइंड करना है और हमने लैम्डा 2 भी फाइंड करना है, यानी कि मैं इनको इस तरीके से कंसीडर कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू F लैम्डा। अगर आप देखें तो F1 और लैम्डा 1 कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि हमारे पास एक F1 फ्रीक्वेंसी और एक F2, तो पहले हमने F1 से फाइंड करनी है, तो V हमारे पास क्या है 343, F1 हमारे पास क्या है 20,000 और लैम्डा 1 हम वैसे ही मेंशन कर देते हैं। अब देखिएगा ये 20,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 343 डिवाइड बाई 20,000 इज इक्वल टू लैम्डा 1। तो अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, 343 डिवाइड बाई 20,000, तो हमारे पास जो आंसर है लैम्डा का वो आया 0.01715 मीटर। देखिए आपकी बुक में जो आंसर है उसने साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट किया हुआ है, लिहाजा हम भी इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, पॉइंट अगर हमारा लेफ्ट से राइट की साइड पर जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज की पावर जो है वो माइनस में लिखी जाएगी, तो हमने कितने वैल्यूज़ को पॉइंट कितनी वैल्यूज़ आगे लेके जाना है, हमने जस्ट 2 डिजिट्स आगे लेके जाना है, ठीक है। तो हमारे पास 1.715 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 मीटर जो है ये हमारे पास
लेंथ लैम्डा 1 जो है वो वेवलेंथ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें लैम्डा 2 भी फाइंड करना है और दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फिर हमारे पास अब फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास f2 होगा, तो देखिएगा v हमारे पास है 343 और f2 हमारे पास कितना है 20 हर्ट्ज और लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 343 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू लैम्डा 2। तो हम 343 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो है 17.15 मीटर। अगर देखें उसने इसकी साइंटिफिक रोटेशन तो नहीं बनाई, तो 17.2 मीटर आपका आंसर मौजूद है। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। लैम्डा 2 17.1 की जगह पे आप क्या कर देंगे, क्योंकि 1 के बाद जो है आपका डिजिट वो 5 है, आगे अगर हमारे पास ऑड नंबर हो और पीछे 5 हो तो वो हम उसे एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये राउंड ऑफ करने का रूल है, बाद में इंशाल्लाह ताला हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर जो है न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो गया। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आज तक के लिए हमारी वीडियो यहाँ तक ही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड करेंगे। हैव अ गुड डे।